प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। इसके आंकिक सवाल हैं, कैसे लगते हैं। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और जो आपको इस समय एक न्यूमेरिकल दिखाई पड़ रहा है, ये काफ़ी बार जो है आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ऐसे सवाल जो है अपने लिए लगाना अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं, लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालना है। तो सवाल का जो है स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, वो स्टेप फर्स्ट कह रहा है कि वेग स्थिरांक की इकाई निकालिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम एक रिएक्शन का प्रारूप लिखते हैं। कोई ए है अभिकर्मक, इससे एक उत्पाद जो है बनता है। तो इसके लिए हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हम निकालेंगे। तो R बराबर के ए कंसंट्रेशन, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक के की इकाई निकालनी है। तो के जहाँ पर वेग स्थिरांक है, ये के जो है ये वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक है और वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है। तो के बराबर हो जाएगा वेग बटे R और इसके अपान में ए कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हो गया के इक्वल टू R अपान ए कंसंट्रेशन। तो इसी सूत्र से हम बना लेते हैं कि वेग की इकाई निकाल लें। वेग की इकाई अपान ए, मोलर सांद्रण की इकाई। तो मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण की इकाई, वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये वेग की इकाई हो गई। मोलर सांद्रण की इकाई मोल पर लीटर इकाई। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल कट जाएगा, लीटर कट जाएगा। तो वहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है सेकंड इनवर्स। तो ये तुम्हारा के का जो है स्थिरांक के की इकाई आ गई। काफ़ी बार ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आया है।
और इधर सवाल के सामने उसने दे दिया है। हम लोग अगले पोर्शन की बात करते हैं। सवाल के दूसरे पोर्शन में कह रहा है यदि 100 सेकेंड में 50% अभिक्रिया संपन्न हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। अगर वो 100 सेकेंड में बता रहा है कि अभिक्रिया जो है संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना करो। तो अगले जो है चरण में हम देखते हैं स्टेप सेकंड में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर वेग स्थिरांक निकालना है तो हम लगाते हैं सूत्र K = 2.303/T log 10 A कंसंट्रेशन एंड A कंसंट्रेशन T समय के लिए। तो यहाँ पर जो है, जो प्रश्न में आपके दिया गया है कि अभिकारक A का सांद्रण 50% कह रहा है, तो 50% का मतलब ये है कि 100% सांद्रण होगा। तो A का सांद्रण ये कौन सा सांद्रण रहेगा? प्रारंभिक सांद्रण। ये अगर 100 मान लें तो T समय के बाद, अगर T समय निकल जाए, T समय बाद जो है A का सांद्रण, T समय के बाद A का सांद्रण जो है 50% रह जाएगा। ये बात उन्होंने कही है कि अगर ये 100% था तो अब 50% रह जाएगा T सेकंड के बाद। तो अब सवाल देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 100 सेकंड में यह 50% रह जाएगा। तो जब 100 सेकंड में 50% रह जाएगा तो इसमें हम इसका मान डाल लेते हैं। हो जाएगा K = 2.303/T की जगह पर क्या डाल लेंगे? 100 सेकंड दिया गया है और log 10 A की जगह पर मात्रा जो दी गई है कितने? 100, और T सेकंड बाद जो रह जाता है वो कितना है? 50। तो ये कट कर लेंगे, 50 से करना 50 दूनी 100। तो इसका मतलब K = 2.303/100 log 10/2। अब यहाँ पर जो है हम मान डाल देते हैं। K = 2.303/100 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड यूनिवर्स। ये आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। ऐसा सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से लगा लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? ऐसे सवाल भी आते हैं। कभी कभी यहाँ पर जो है 70%, कभी कभी 75%, कभी कभी 90%, 99%, इस प्रकार करके बहुत से सवाल ये पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो हम लोग इसको लगाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला हम निकालेंगे
वो के इक्वल टू होता है 0.693 अपान हाफ टी। अब हमारे पास जो दिया गया है इसका मान हम डाल लेते हैं। मान दिया गया है 0.693 अपान हाफ टी कितना दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट में ये पूरा होता है, तो यहाँ पर हम डाल लेंगे 10 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.0693 ये मिनट इनवर्स आ जाएगा। यह आ गया के का मान। अब के की वैल्यू हमारे पास उपस्थित है। अब हम पिछले जो है सवाल वाला सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 10 ए माइनस एक्स। ये जो है फार्मूला लग गया आपका। तो ये के बराबर जो है आपको मान दिया गया ए अपान ए माइनस एक्स। यहाँ पर हम मान डाल देंगे अपने, कोई सवाल कठिन नहीं है। मान के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है यहाँ से, ये वैल्यू हम डाल लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.0693 इक्वल टू 2.303 अपान टी, और टी हाफ अब हमको निकालना है। यहाँ पर जो है टी कितनी दी गई है, टी हमको यहाँ पर दी गई है जो है 80% के लिए, तो यहाँ पर हम 80 लिख लेंगे क्योंकि इसको हम न भूलें। यही हमको वैल्यू निकालनी है कि 80% भाग कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो ये टी हाफ 80% के लिए लिख रहे हैं और फिर हो जाएगा लॉग 10। ए की वैल्यू कितनी थी, लिखा है 50%, तो 50% का मतलब 100, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 100 और नीचे हम लिख देंगे 100। ए की वैल्यू माइनस एक्स कितना परसेंट हो गया है, 80% पूरा हो गया, तो 80% यहाँ पर लिख देंगे मतलब 80। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो मान यहीं पर लिख लेते हैं 0.0693, ये 2.303 अपान टी 80%, क्योंकि हमको यही निकालना है, लॉग 10 और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा जो है 20, और यहाँ पर लिख लेंगे 100 अपान 20। अब इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 से करना 20 और 20 पंचे 100। अब इधर लिख लेते हैं, थोड़ी जगह की समस्या हो गई है, तो हो जाएगा 0.0693 इक्वल टू 2.303 अपान टी 80 लॉग 10 5। अब इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं और ये सवाल आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ से फिर से लिखते हैं 0.0693 इक्वल टू 2.303 अपान टी 80% और
log 5 का जो मान आएगा वो मल्टीप्लाई में डाल देंगे 0.6989। अब कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको t ही निकालना है, चूँकि समय निकालना है। लिख रहा है कितने समय में यह पूर्ण हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2.303 अपान 0.0693 मल्टीप्लाई अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आ जाएगा 23.23 मिनट।